यह पर्व श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं के शस्त्र हल के नाम पर इस पर्व का नाम पड़ा है। नवविवाहिताएं व महिलाएं अपनी संतान व पुत्रों की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। बलराम जी के शस्त्र रूपी हल के नाम पर इसका नाम हल छठ पड़ा। इसकी कई कथाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म में हर एक पर्व का एक विशेष महत्व है। रक्षाबंधन व श्रावण पूर्णिमा के बाद षष्ठी को हर छठ पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण गौपालक थे और बलराम जी को हलधर कहा जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल था। माताएं, बहनें व नवविवाहिताएं हर छठ का व्रत करती हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे कौन सी कथा प्रचलित है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। इस पर्व के दिन आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि गाय के दूध का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल भैंस के दूध का प्रयोग करें। व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजन की तैयारी करें। महिलाएं एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप दें। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दिया जाता है। भगवान गणेश, शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र जी की पूजा कर छठ माता की पूजा की जाती है। महिलाएं हर छठ की व्रत कथा श्रवण करती हैं। सतनजा यानी कि 7 तरह के अनाज पूजन में रखे जाते हैं। ये 7 तरह के अनाज होने के कारण इसे सतनजा कहते हैं। 7 तरह के अनाजों में चना, गेहूँ, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरिया धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। पसई के चावल, भैंस के दूध और गोबर का विशेष महत्व है। इस व्रत में हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है। महुआ की दातुन और महुआ खाया जाता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में अश्वत्थामा के प्रहार से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए कहा तो उन्होंने हर षष्ठी व्रत का जिक्र किया। ये कथा पहले नारद जी कृष्ण जी की माता देवकी को सुनाई थी। देवकी माता ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से संतान की रक्षा हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने इस कथा को सुना तो उन्होंने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ दोबारा जीवित हो गया और बाद में बालक का जन्म हुआ। वह बालक राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक कथा ग्वालिन को लेकर भी है। ग्वालिन को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वह गांव में दूध दही बेचने निकली थी। पीड़ा अचानक बढ़ गई, जिसके बाद उसने झरबेरी के ओट का सहारा लेकर एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हर छठ पर्व था। बच्चे को छोड़कर वह दूध बेचने निकल पड़ी। जहां उसने देखा कि सभी हर छठ का व्रत रखे हुए हैं और सभी को भैंस के दूध की आवश्यकता है, लेकिन उसने झूठ बोलकर कि यह दूध भैंस का है, गाय का दूध होते हुए उसे भैंस का बताकर बेच दिया। उसी दरमियान झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल का एक कोना बच्चे को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान को बहुत दुख हुआ। उसने बच्चे का उपचार किया और चला गया। ग्वालिन जब आई तो बच्चे को मृत देखकर बेसुध हो गई और वह समझ गई कि यह सब मेरे पाप व झूठ बोलने का नतीजा है। उसने तत्काल गांव जाकर अपनी सच्चाई बताई कि वह दूध भैंस वाला नहीं था बल्कि गाय का था और क्षमा मांगी। जब ग्रामीण महिलाओं ने देखा कि उसने सच बोला है तो उन सभी महिलाओं ने उस ग्वालिन को क्षमा कर दिया। जब ग्वालिन ने वापस जाकर देखा तो उसका शिशु उसे वहां पर जीवित मिला। तब से हल छठ या हर छठ पर्व की ये कथा काफ़ी लोकप्रिय हो गई है और सभी स्त्रियां नवविवाहिताएं
इस व्रत को धारण करके अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं।